अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमा 31 मई है। ये आज का हमारा दूसरा वीलॉग है। ये दूसरा वीलॉग जो है वो सीटीडी के खुफिया कारनामों से मुताल्लिक है। नाज़रीन, सीटीडी की खबर पर जाने से पहले जो है ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस वक्त कनकोट कश्मीर के इलाके से सीटीडी के कांस्टेबल को डाकुओं ने अगवा कर लिया है। डाकुओं के कब्जे में है, वो उन पर तशद्दुद कर रहे हैं और उनकी वीडियो वायरल करके उन्होंने इस वक्त सोशल मीडिया पर फैलाकर एक तरीके से अपनी दहशत, अपनी बर्बरियत अंदरून सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में कायम कर दी है। ये सिंध पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनकी रिट के लिए, खास तौर से कच्छे के डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के लिए। इस मगवी कांस्टेबल की वीडियो में वो साफ तौर पर जो है कश्मीर के एसएसपी बशीर बरोई से अपनी जान मां पीसी अली रजा लोहीपुल पिकेट मागे जागीराणी सब्जोई गैंग अगवा करे आहिनि। ए बशीर बिरोई कंदकोट कश्मीर एसएसपी मांखे छॾराए ए माते ॾींहुं राति तशद्दुद था कनि ऐं इन्हनि जे जेके मुतालबा आहिनि पूरा कयो ऐं हिननि जे घरनि ते तव्हां जेके बम ऐं गोला था वसायो, ए माते तशद्दुद था कनि। राति बि इलाही तशद्दुद कयो अथनि। मांखे छॾरायो, मां बचड़े वारा, मां ज़िले सांगड़ खां आयो आहियां तव्हांजो महिमान थी करे। मांखे छॾरायो न त मांखे मारे छॾींदा। मां एसएसपी बशीर बिरोई के अपील थो कयां, इन्हनि जा जेके बि जाइज़ मुतालबा आहिनि जागीराणी ऐं सब्जोई गैंग जा, इन्हनि खे मुतालबा पूरा इन्हनि जा कयो ऐं मांखे छॾरायो इन्हनि खां, ऐं मांखे मारे छॾींदा। मां ते ॾींहुं राति तशद्दुद आहे। मांखे छॾरायो, हिननि जो जेके बि मसइला आहिनि हल कयो, मांखे मारे छॾिया। कंहिंजे चवण ते करे इन्हनि ते जेके बम न वसायो। छुड़वाने की अपील कर रहे हैं कि खुदारा इन डाकुओं के जो मुतालबात है वो पूरे करके उनकी जान छुड़वाई जाए। आईजी गुलाम नबी मेमन के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो किस तरीके से डाकू राज का खात्मा करते हैं। वो डाकू राज जो कि पुलिस के मदद के बगैर ये डाकू कायम ही नहीं कर सकते, जिसका पहले कई प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूं। किस तरीके से बलूचिस्तान के एक कबायली सरदार जो है जलाल खान कलपर बुगटी ने अपने सिर्फ मुट्ठी भर जानिसारों के साथ जो है कच्चे के इन डाकुओं को जो है वो सबक सिखाया था। अपने बेटे के कातिलों को जो है डाकुओं को वहीं पर जो है वो उनको गोलियों से छलनी कर दिया था और उनके सरदार को जो है वो अपने कदमों पर जो है सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। और पुलिस की 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी इन डाकुओं के चुंगल से वो निकलवाने में कामयाब हो गए थे। अब इन डाकुओं से खुद पूरी की पूरी सिंध पुलिस इस वक्त जो है घबरा रही है, डर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये डाकू किन के हैं, किन के पाले में आया ये डाकू जो है सिंध पुलिस के प्रॉक्सी का इस वक्त रोल अदा करेंगे, या कि खुद सिंध पुलिस इनकी प्रॉक्सी बन चुकी है और अपने ही कांस्टेबलों को उनके कब्जे से छुड़वाने के लिए भी उन्हें भारी तावान अदा करना पड़ रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। इसके साथ ये आप एक ऑर्डर की कॉपी देख रहे हैं। गुलाम मुर्तजा जो है, गुलाम मुर्तजा तबस्सुम जो कि साबका एसएसपी सेंट्रल थे, इनकी खबर जो है मैंने 2 दिन पहले ब्रेक की थी इनके साथ हैदर रजा की कि इन दोनों का ट्रांसफर जो है 29 मार्च 2021 यानी 3.25 साल पहले जो है सिंध पुलिस से पंजाब में कर दिया गया था, लेकिन इस पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। शुक्रिया खुद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो है डॉक्टर इनामुल्लाह दारेजो का कि उन्होंने हमारी इस पुकार पर जो है वो लब्बैक करते हुए जो है उस पर अमल किया और आज जो है वो उन्हें होश आया और उन्होंने जो है खुद एसएसपी गुलाम मुर्तजा तबस्सुम का 29 मार्च 2021 का जारी करदा ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया। लेकिन खुद डीआईजी फर्रुख बशीर के हमजुल्फ हैदर रजा जो एसएसपी है, उनका ऑर्डर इनके साथ हुआ था पंजाब का, वो ऑर्डर जो है स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, वो अभी तक उसको कैंसिल नहीं किया गया। तो अब चलते हैं हमारा जो प्रोग्राम का असल प्रोग्राम है सीटीडी, उस पर हम देखें उन कारनामों से मुतालिक जिसके बारे में खुद एक हसास इदारे की खुफिया रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकिशाफात अब सामने आए हैं। ये रिपोर्ट सिंध पुलिस के आईजी के अलावा खुद वजारत दाखिला को भी भिजवाए जाने की इत्तला मिली है। इस खुफिया रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है कि इस वक्त सीटीडी जो है उस पर एक माफिया का कब्जा है। एक डॉन जो है वो इस वक्त पूरे के पूरे सीटीडी को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। वही डॉन जो है कराची समेत अंदरून सिंध से मुबैना तौर पर एक माह में जो है तकरीबन 10 खोखे का बत्ता वसूल करता है और उस 10 खोखे में से जो है कहते हैं
کہ 2 کھوکے تقریباً خود سی ٹی ڈی کے بڑے افسروں میں وہ تقسیم کرتا ہے، اور ایک کھوکا جو ہے کوئی ملک جلال فاروق ہوتے ہیں، وہ انہیں ہر مہینے جو ہے لال رنگ کے بریف کیس میں رکھ کر پہنچایا جاتا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے، اسی حساس ادارے کی رپورٹ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد اور اس پر اپنی ریسرچ اور بہت سارے سی ٹی ڈی کے افسروں سے بات چیت کرنے کے بعد جو نچوڑ انہوں نے نکالا ہے، اس نچوڑ کے مطابق اس وقت سی ٹی ڈی جو ہے ان کے تمام افسروں کی 5 انگلیاں گھی اور یہ سر جو ہے یہ کڑائی میں ہے، سوائے نوٹ گننے کے، سوائے بتہ لینے کے اور سوائے چھالیا کو جو ہے موبائلوں میں یہاں سے وہاں لے جانے کے، اور ان کے پاس کوئی کام باقی نہیں بچا ہے۔ اگر کسی کو چھالیا درکار ہے تو سی ٹی ڈی والوں کو فون کر دیں، ان کے پاس اس وقت منوں کے حساب سے جو ہے وہ چھالیا ڈم کیا ہوا انہوں نے، اور آپ کو جو ہے منوں کے حساب سے چھالیا جو ہے وہ سی ٹی ڈی والے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس وقت کراچی میں اور کوئی بھی نہیں فراہم کر سکتا، اور جتنی بھی اس وقت فیکٹریاں کراچی میں چل رہی ہیں خود چھالیا سے گٹکا بنانے والی، ماوا بنانے والی، بدقسمتی سے ان تمام فیکٹریوں کے باہر جو پولیس کے گارڈ نظر آ رہے ہیں، وہ سب کے سب گارڈ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے کمانڈوز وہاں کھڑے کر دیے تاکہ آئی جی کا جو ہے وہ ٹاسک فورس جو ہے وہاں چھاپا مارنے کی غلطی نہ کرے۔ اگر کسی نے وہاں چھاپا مارا تو سی ٹی ڈی کے کمانڈوز جو ہے وہ ان کو گولیوں سے چھل کر دیں گے۔ اس قسم کی جو ہے وہ پرسپشن اس وقت پیدا کراچی میں کر دی گئی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب رپورٹ میں جو انکشافات کیے گئے ہیں وہ انکشافات میں کہہ چکا ہوں کہ 10 کھوکے ایک بہت ہی خطیر رقم ہے، جس میں سے تقریباً کہتے ہیں 5 کھوکے تو صرف کیا نام ہے کال سینٹر والے دیتے ہیں، باقی 5 کھوکے جو ہے جتنے بھی یہ آرگنائز جرائم کے اڈے اس وقت کراچی سمیت اندرون سندھ میں چل رہے ہیں، وہ سی ٹی ڈی کے این او سی کے بغیر کسی کا باپ بھی کوئی اڈا نہیں چلا سکتا ہے۔ یعنی پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ ایس ایچ او اگر نہیں چاہے گا تو اس کے علاقے میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن اب یہ کہاوت الٹی ہو چکی ہے۔ خود ایس ایچ او بھی جو ہے سی ٹی ڈی کی این او سی کا اب محتاج ہو چکا ہے۔ اگر سی ٹی ڈی سے این او سی نہیں ملے گی تو کوئی ایس ایچ او اپنے علاقے میں کوئی جوا سٹا منشیات کا اڈا نہیں چلا سکتا۔ یعنی سی ٹی ڈی اتنی زیادہ پاورفل ہو چکی ہے، اور ایک کلیش سی ٹی ڈی اور خود آئی جی کے ٹاسک فورس کے درمیان منظر عام پر آ چکا ہے، کس طریقے سے سی ٹی ڈی والے پکڑے گئے ہیں اور کس طریقے سے سی ٹی ڈی والے نے اس کو کور کرنے کے لیے یہ کہا کہ ہم تو دہشت گردوں کی انفارمیشن کے لیے آئے تھے، حالانکہ ان کا وہ بیان جھوٹ کا پلندہ تھا۔ وہ صرف چھالیا کی اسمگلنگ میں وہاں پر پکڑے گئے، رنگیا تو پکڑے گئے، اور اپنے آپ کو اس کو ڈینائی کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنی جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک جھوٹا بیان داغ دیا کہ ہم تو دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے آئے۔ حالانکہ دہشت گردوں کے معاملے میں ان کی کارروائی جو ہے اس وقت 0/0 ہے، 0/0 ہے، کچھ بھی نہیں کرتے ماں سوائے اس وقت حرام کھانے کے سی ٹی ڈی والوں کا۔ تو اب یہ جو جس جلال کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ جلال کسی حکومتی شعبے سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑی پوسٹ پر ہیں یا تھے، لیکن اب کہتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کے بہت سارے پولیس والے جو کہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، انہیں ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی جو ہے کھوکوں میں اس وقت بات چل رہی ہے۔ کھوکے کہتے ہیں کہ ملک جلال فاروق نے پکڑ لیے ہیں، یا تو وہ ایکسٹینشن دلائیں گے، کوئی 5 کانسٹیبل ہیں انہیں ایکسٹینشن کے لیے بات چیت چل رہی ہے، ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے اور کوئی ایک اے ایس آئی ہے، انہیں بھی ایکسٹینشن دینی ہے کہ بھئی یہ انویسٹیگیشن اچھا کرتے ہیں، یہ کہنے میں دہشت گردی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، انہوں نے تو شیرلاک ہومز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان کے بغیر سی ٹی ڈی چل نہیں سکتی۔ اگر یہ خدا نخواستہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو سی ٹی ڈی جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی اور کراچی پر جو ہے دہشت گردوں کا قبضہ ہو جائے گا، لہٰذا انہیں ہر حال میں جو ہے وہ آپ ایکسٹینشن دیں۔ اگر آپ ان کو ایکسٹینشن نہیں دے سکتے ہیں، کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، تو پھر جس طریقے سے مظفر اقبال عرف پیر جی مرحوم کو جو ہے مقصود میمن ڈی آئی جی ایس ایس یو نے جو ایک کانٹریکٹ پتہ نہیں کیسے دلایا تھا کہ جو
टिल डाई यानी ता हयात जो है वो उनको एक्सटेंशन थी, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट था कि ये ता हयात जो है एसएसयू के सिक्योरिटी अफसर केसेस से अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। बिल्कुल वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट जो है अब सीटीडी के जो है अनकरीब रिटायर्ड होने वाले 4-5 पुलिस वाले जो है वो अब मलक जलाल फारूक से इस्तिदा करके मांग रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है मुजफ्फर इकबाल और पीर जी का मरहूम का, वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है मलक जलाल फारूक की काविशों से ही जो है वो वजूद में आया था। लिहाजा अब उससे मिलता जुलता कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीटीडी के बाज अफसरों के लिए जो है वो मांगा जा रहा है। देखना ये कि मलक जलाल फारूक जो है वो अब के बार जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे, या कि सीटीडी के ये अफसरान जो है ये अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद सीटीडी को बाय बाय कह देंगे। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन दूसरी जानिब आईजी सिंध की तरफ से भी जो है एक इंक्वायरी जो शुरू करवा दी गई थी, वो इंक्वायरी तकरीबन कहते कि फ़ाइनल हो चुकी है। वो इंक्वायरी के नतीजे में खुद एक डीएसपी सुहेल सलेरी जो है उनको पहले ही तब्दील कर दिया गया था, एसएचओ इमदाद ख्वाजा को सस्पेंड कर दिया गया, और इस तरीके से जो है इमरान शौकत जो एसएसपी थे उनको सीपीओ क्लोज कर दिया गया। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं रही और मामला जो है वो आग के शोलों ने जो है वो खुद डीआईजी सीटीडी जो है आसिफ एजाज शेख को भी अपनी लपेट में ले लिया है, और उनके खिलाफ भी बहुत ही लंबी चौड़ी जो है वो रिपोर्ट पहले तो होम मिनिस्टर जो है ज़ियाल हसन लंजार को भिजवाई गई थी, और अब कहते हैं कि खुद सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद डॉक्टर इनामुल्लाह धारेजो को भी जो है वो भिजवा दी गई है। अब आसिफ एजाज शेख जो डीआईजी हैं उनके करीबी रुफका का पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में शद व मत के साथ तस्करा कर चुका हूँ। अब दोबारा मुझे ये कहने की ज़रूरत नौबत इसलिए पेश आई कि रिपोर्ट जा चुकी है, यानी तीर अब कमान से कहते हैं निकल चुका है। उनके रुफका का ये कहना है कि सिवाय इंतकामी कार्रवाई के और कुछ भी नहीं है, मामला कुछ और है और सज़ा किसी और गुनाह या जुर्म की दी जा रही है। कहते हैं ना कि वहीं मुनसिफों की रिवायतें, वहीं फैसलों की इबारतें, मरा जुर्म तो कुछ कोई और था, पमरी सज़ा कोई और है। जुर्म उनका ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों का माल खाना नहीं है, जुर्म उनका ये अगवा बराए तावान की वारदातों का नहीं है, जुर्म उनका सेफ सिटी प्रोजेक्ट का डीजी बनना है। अब उनका ये कहना है कि डीजी मैं खुद तो नहीं बना, सबको पता है कि मुझे डीजी किसने बनाया, जिन्होंने डीजी बनाया है उनसे तो कहने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, वो मुझ पर दबाव। ये रुफका का उनका कहना है डीआईजी के, कि डीआईजी के रुफका का कहना है कि डीआईजी से कहा रहा है कि आप खुद ही रिजाइन दे दें, खुद ही हाथ जोड़ के माजूरी जाहिर कर दें उन लोगों से जिन्होंने उन्हें ये मनसब दिया है। खुद उनमें हिम्मत नहीं है, वहाँ बात करते वहाँ उनके पर जलते हैं। तो अब डीआईजी को एक तरीके से मुबैन तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब जब डीआईजी अड़ गए कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो अब उनके खिलाफ जो है ये अगवा बराए तावान की वारदातों को जवाज बनाकर, बहाना बनाकर जो है अब इनके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट भिजवा दी गई। जबकि आईजी गुलाम नबी मेमन के कैंप में शामिल जराए का कहना है कि आईजी इतने पीछे नहीं पड़े जितने खुद डीजी रेंजर्स इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। डीजी रेंजर्स की तरफ से दबाव है सिंध पुलिस पर कि अगर आप सीटीडी वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जो अगवा बराए तावान की वारदातें कर रहे हैं, जो कि उनका काम नहीं है, उनका काम अगवाकारों को गिरफ्तार करना है, खुद लोगों को अगवा करना नहीं है। लेकिन सीटीडी वाले जो है वो खुद दहशतगर्दी भी कर रहे हैं, खुद लोगों को अगवा भी कर रहे हैं। यानी जो उनका अपना काम है वो अपना काम नहीं कर रहे, दूसरा काम कर रहे हैं। अगवा बराए तावान की वारदातों में तो उन्होंने असल अगवा के कारों को जो है पीछे छोड़ दिया है। लोगों को अगवा करना ये उनका रोज़ का जो है एक मशगला बन चुका है। रोज़ाना जो है सीटीडी की जो मोबाइलें बाहर निकलती हैं और अमीर लोगों को अगवा करके लाती है और उसके बाद तावान वसूल करती है। इंतहाई दड़े के साथ, इंतहाई बेशर्मी और डटाई के साथ बेखौफ व ख़तर ये करते हैं। उन्हें किसी का खौफ व ख़तर नहीं, क्योंकि वो ऊपर तक जो है उनका बत्ता जाता है। जाहिर है कि मैं पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सीटीडी की मोबाइल बाहर निकलती है और वापस इन होती है तो एसएचओ से लेकर
DIG और एडिशनल IG तक को पता होता है कि कौन बाहर गया और कौन अंदर आया। यानी ये बात तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके इल्म में नहीं होगा। सबके इल्म में होता है कि मीटर चल रहा है, इतने लोग आए हैं, इतने लोग गए हैं। आए हैं तो वो फिर तोला जाता है कि कितने खोखे उन्होंने लिए होंगे, कितने खोखे में बंटवारा होगा, कितने खोखे हमारे पास आएंगे। ये सब ऊपर बैठ के दिन भर ठंडे कमरों में बैठ के यही तो हिसाब किताब होता है कि उनके जवानों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या बीज बोए हैं, कौन सी फसल काटने जा रहे हैं। यही तो काम रहेगा CTD का। तो यही तो हसास इदारों की रिपोर्ट और खुद DG रेंजर्स जो कह रहे हैं, क्योंकि रेंजर्स के लेस नाइक के भांजे को इन्होंने अगवा किया था, जिसकी वजह से इन पर ये मुसीबत आन पड़ी है। मैं पहले कह चुका था कि हर बिल में हाथ डालोगे तो किसी न किसी बिल से सांप निकलेगा। तो अब के बार इन्होंने जिस बिल में हाथ डाला वहाँ से सांप निकला, और सांप ने इनको ऐसा डसा कि इन सबको अब इनकी नानी याद आना शुरू हो गई है। अब एक्सटेंशन सब बढ़ गया। अब किसी को ना एक्सटेंशन मिलेगा और अब ना किसी को जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को होने जा रहा है, क्योंकि अब CTD का जो है भयानक चेहरा, भयानक किरदार जो है न सिर्फ IG के सामने बल्कि हसास इदारों के सामने भी आ चुका है। वो खुद DG रेंजर्स के सामने इनकी हकीकत, इनकी असलियत वाज़े हो चुकी है कि CTD वाले आखिर करते क्या हैं। सिवाय हराम खाने के इन्हें और कुछ भी नहीं आता। देखना ये कि IG गुलाम नबी मेमन ने जो 100 पुलिस वालों की लिस्टें बनाई हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। इसका फिक्र ना करें कि अगर जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे या जिन्हें वो CTD से निकालेंगे तो खुदा ना खास्ता कोई CTD जो है उन पर कोई आसमान टूट के गिर जाएगा। और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। दहशतगर्दों के खिलाफ वो कार्रवाई करते कब है, उनको पता है क्या दहशतगर्द क्या है, कुछ भी नहीं करते हैं सिवाय माल खाने के। लिहाजा अगर उनको आप निकाल के बाहर फेंक दोगे, नए लोगों को लाओगे, तो शायद वो दहशतगर्दों के खिलाफ कोई मुअस्सर तरीन कार्रवाई करने में कामयाब हो सके। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। इसी के साथ नाज़रीन कह जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।